बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद सिद्दीक है और आप देख रहे हैं चैनल मिक्सर मेनिया। पिछले जो दो सीक्वल थे स्केरी क्रीचर्स अराउंड द वर्ल्ड के, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इंडोनेशियन इंडोनेशियन किरदार है, एक मखलूक है जो कि जिसका नाम है पोंटियानक। और इसका काम ये है कि ये वीरानों में या रात के अंधेरों में ये नज़र आती है। बदरू है एक औरत की जो अ, शिकार करती है इंसानों का, और अपने जो नोकीले पंजे हैं उससे इंसानों का गोश्त खाती है जी। इसके बाद जापान की एक मखलूक है जिकिनिन की। और ये वो बदरुएँ हैं जो खुदगर्ज और लालची ज़िंदगी अपनी बसर करती थी। तो इनको सज़ा के तौर पे इनको सज़ा ये मिली कि ये अब जो है ना मुर्दार का गोश्त खा के तो ये लोग अपना गुजारा करते हैं। जापान की ये मखलूक है। इसके बाद आता है गाशाडो कोरो, ये भी जापान की मखलूक है। और ये एक बहुत बड़ा ढांचा है, और ऐसे लोगों की हड्डियों से मिल के ढांचा बना है कि जो भूख की वजह से मर गए थे। और ये आने जाने वाले जो मुसाफिर जो वीरानों में जाते हैं, मुसाफिर जो आना जाना करते हैं, तो ये उनके सरों पे काटते हैं और उनका जो है ना खून निचोड़ लेते हैं। इसके बाद जो मखलूक है इसका ताल्लुक भी जापान से है, और ये भी इसका नाम है टेकी टेकी। ये एक ऐसी नौजवान लड़की की बदरू है जो ट्रेन की जद में आ गई थी, और उसके धड़ के दो हिस्से हो गए थे। तो ये उसके बाद जो है अपना धड़ घसीट घसीट कर लोगों को मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के, दर्दनाक करनाक आवाज़ें निकाल के अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। और जो कोई इसकी तरफ तवज्जो देता है तो फिर ये उसको दबोच लेती है और मार डालती है। इसके बाद एक और जापानी मखलूक है कामाई टाची। कामाई टाची एक ऐसी मखलूक है, एक समझे बहुत बड़ी गिलहरी है, गिलहरी जो होती है जिसके हाथ पांव जो है ना दरांती की तरह बहुत तेज़ हैं, शार्प हैं। और वो जो बेखबर मुसाफिर या जो अंधेरों में या वीरानों में सफ़र करते हैं, तो पलक झपकते में ये उन पे हमलावर होती है और उनको जो है ना ज़ख्मी कर देती है। इसके बाद नंबर है 20वां नंबर, डियाओ सी गुई। ये इसका ताल्लुक चाइना से है, ये मखलूक चाइना से ताल्लुक़ रखती है। और ये हवा में मौलिक, यानी हवा में मौलिक रहती है। एक बदरू है एक औरत की जिसके पंजे तेज़ बहुत शार्प हैं और ज़बान लाल कलर की है। और ये अपने शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है और फिर उसको मार डालती है। इसके बाद है पेनान गिलान। इसका ताल्लुक मलेशिया से है इस मखलूक का। और ये एक ऐसी औरत की बदरू है जो दिन के वक्त तो ठीक हालत में रहती है, बिल्कुल सही सालिम। लेकिन जब ये रात होती है तो इसका जो धड़ है वो सिर्फ सर और दिल, गुर्दे, फेफड़े इस पे मुश्तमिल होता है। और ये रात को उड़ना शुरू करती है और इसको तलाश होती है खून की। अब वो खून उसको चाहे जानवर का मिले या किसी इंसान का मिले, बहरहाल ये रात को खून की तलाश में निकलती है और फिर अपना टारगेट को अचीव करती है। इसके बाद है माना नंगल। ये इसका ताल्लुक़ है फ़िलिपाइन से। और ये एक ऐसा चमगादड़ है जिसका धड़ जो है इंसानी है, और ये रात के वक्त निकलता है, उड़ता फिरता रहता है, और जहाँ इसको कोई नौज़ायदा बच्चा यानी न्यू बॉर्न बेबी इसको नज़र आता है तो ये उसका शिकार करता है। इसके बाद है फ़िलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाली मखलूक है अस्वांग। एक बहुत बड़ी मकड़ी की शक्ल की बला होती है, जो ये भी इसका भी न्यू बॉर्न को ये शिकार करती है। और अगर कोई इसे दिन के वक्त देखे तो इसकी आंखें हमेशा पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद है इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाली एक बला, खूंखार बला, जिसे दिब्बुक कहते हैं, दिब्बुक। और ये एक ऐसी बला है जिसकी पीठ पे एक हर वक्त एक ढांचा लदा हुआ होता है। और जब ये इंसान को शिकार कर लेता है तो ये अपनी पीठ पे ढांचा रख लेता है। जब तक कि इसे कोई दूसरा शिकार नहीं मिलता वो ढांचा उस वक्त तक रखा रहता है इसकी पीठ पे। इसके बाद इजिप्ट यानी मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक बला है जिसका नाम है अम्मित। अम्मित। और ये एक ऐसी बला है जिसका सर मगरमच्छ का है और धड़ जो है शेर का है। और ये कब्रिस्तानों में ऐसे मुर्दों के जो है ना दिल को खाती है, ऐसे मुर्दों के दिल इसको पसंद होते हैं जो कि गुनहगार होते हैं, बहुत गुनाह में मुब्तला होते हैं और मर चुके होते हैं। तो ये उनका दिल खाती है, और दिल खाने के बाद उन्हें ये बद्दुआ भी देती है कि क़यामत तक वो बेचैन रहें। इसके बाद है एक मखलूक है अड्ज़े। इसका ताल्लुक़ मुल्क है टोगो और घाना, यहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और ये एक ऐसा भूत है जो दरख्त पे उल्टा लटका हुआ होता है।
और ये अमूमन उन लोगों का शिकार करता है जो दरख्तों के नीचे थकावट की वजह से सो रहे होते हैं, तो ये उनका शिकार करता है और उनका खून चूसता है ये। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली है एक बदरू, जो बुनयिप के नाम से मशहूर है, और ये तालाबों और झोड़ों में पाई जाती है, गहरे तालाबों और झोड़ों में। और वहाँ पे जो लोग आए हुए होते हैं रिफ़्रेश होने या सस्ताने के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, तो ये उनको उनको साहिल के करीब आने पे ये उनको घसीट लेती है और पानी के अंदर लेके चली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक भूत है, बदरू है, जो यारामा याहावू नाम है इसका, और ये भी चमगादड़ की तरह दरख्तों पे उल्टा लटक जाता है, और इसका रंग सुर्ख होता है, रेड कलर होता है इसका, और ये खून चूसता है लोगों का, वही जिस तरह मुसाफिर होते हैं। और इसकी एक खासियत है, या जो भी इसके बारे में मशहूर है, कि ये जब अपना शिकार कर लेता है उसके बाद ये सोता है, और जब ये सो के उठता है तो बहुत बड़ी ये कै कर देता है, यानी उल्टी कर देता है ये। इसके बाद है जर्सी डेविल। तो ये एक उड़ने वाली मखलूक है, और इसकी पीठ पे कांटे होते हैं, और ये इंतहाई खौफनाक किस्म की चीख मारता है। और इसके बारे में मशहूर है कि ये एक जादूगरनी का 13वां नापसंदीदा बच्चा है। इसके बाद एक और मखलूक जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से है, डोवर डीमन, और ये एक रेंगने वाली मखलूक है, दरिंदा है या भूत है, जो भी बोलें, जिसकी आंखें इंतहाई चमकदार होती हैं, और इसको पहली बार एक पत्थर की दीवार के साथ 1977 में पहली बार देखा गया था। तो व्यूवर्स, यहाँ तक का हमारा आखिरी पार्ट स्केरी क्रीचर्स का आज अख्ताम को पहुँचता है, और उम्मीद है कि आपको ये स्केरी यानी डरावनी जो पूरी दुनिया में डरावने किरदार, मुख्तलिफ कहानियाँ, अफसाने जो मशहूर हैं इनके बारे में, वो आपने तीनों एपिसोड में देखे। उम्मीद है कि आपको पसंद होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले दिनों में हम अच्छे मज़ीद टॉपिक्स लेकर आएंगे। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। इस मिक्सरमेनिया को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए। अब नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।